नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है जब भी हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले दरवाजे पर एक बैल की मूर्ति क्यों होती है? हम्म वो कोई आम बैल नहीं है, वो है नंदी, भगवान शिव के सबसे भरोसेमंद साथी, उनके गार्ड। आज हम उन्हीं की कमाल की कहानी जानने वाले हैं। कैसे एक आम इंसान का बच्चा एक देवता बन गया। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक बैल जो ताकत और धर्म का सिंबल है, वो भला भगवान शिव का गार्ड और उनकी सवारी कैसी बन गया? अरे इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है ना, जिसमें त्याग है, भक्ति है और अटूट विश्वास है। तो चलो आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऋषि से, जिनका नाम था शिलाद। वो बहुत बड़े तपस्वी थे, पर दिल में एक दुख था, उनकी कोई औलाद नहीं थी और उनको यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनका वंश खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात है शिलाद का इरादा, मतलब वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इतने पक्के थे कि पहले उन्होंने इंद्रदेव को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की। पर उन्हें एक ऐसा बेटा चाहिए था जो कभी मरे नहीं, अमर हो। अब इंद्रदेव ने कहा, भाई ये वरदान तो सिर्फ महादेव ही दे सकते हैं। तो बस शिलाद ने भगवान शिव को खुश करने के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल तपस्या शुरू कर दी। और शिलाद की भक्ति देखकर शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रकट हो गए और वरदान दे दिया। फिर जब शिलाद ने यज्ञ किया तो पता है क्या हुआ? उस यज्ञ की पवित्र आग से एक बच्चा निकला। उसका चेहरा इतना प्यारा था कि ऋषि शिलाद की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने उस बच्चे का नाम रखा नंदी। तो नंदी अपने पिता के आश्रम में बड़े होने लगे। सारे वेद शास्त्र का ज्ञान उन्हें दिया गया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, अच्छी चीजें ज्यादा दिन नहीं टिकती। जल्द ही एक बहुत भयानक भविष्यवाणी उनके सिर पर मंडराने वाली थी। हुआ यूं कि एक दिन दो बहुत बड़े ऋषि मित्र और वरुण शिलाद के आश्रम आए। 7 साल के नंदी ने उनकी खूब सेवा की, पर जब वो जाने लगे तो उन्होंने शिलाद को तो लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को देखकर एकदम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ये देख के शिलाद का तो दिल ही बैठ गया। अब शिलाद ने जब ऋषियों से पूछा कि आप चुप क्यों हो गए, तो उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु हैं, मतलब उनकी उम्र बहुत कम है, उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। ये सुनते ही शिलाद तो फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन यही कहानी एक गजब का मोड़ लेती है। अपनी मौत की बात सुनकर वो छोटा सा बच्चा नंदी डरा नहीं, उल्टा उसने अपने रोते हुए पिता को संभाला और कहा, पिताजी आप ही तो कहते हैं कि मैं भगवान शिव के आशीर्वाद से मिला हूं, तो फिर मेरी जान भी वही बचाएंगे, आप चिंता मत करो। सोचिए, एक छोटे से बच्चे का इतना अटूट विश्वास। और बस उसी पल नंदी ने ठान लिया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। अपने पिता से आज्ञा ली और निकल पड़े एक नदी के किनारे महादेव की तपस्या करने। उन्होंने तय कर लिया था कि वो मौत के डर को अपनी भक्ति की ताकत से हरा देंगे। नंदी की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव खुद उनके सामने आ गए और बोले, मांगो, क्या वरदान चाहिए? उस पल जब नंदी ने शिव को अपने सामने देखा तो वो सब भूल गए। यहाँ तक कि वो ये भी भूल गए कि वो लंबी उम्र के लिए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज मांगी, प्रभु मुझे बस हमेशा आपके पास रहना है। नंदी की इस निस्वार्थ भक्ति से शिवजी इतने खुश हुए कि उन्होंने नंदी को सिर्फ मौत के डर से आजाद नहीं किया, बल्कि उन्हें अमर बना दिया। उन्हें बैल का चेहरा दिया, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, उन्हें अपना वाहन बनाया, अपने गणों का प्रमुख बना दिया और अपने घर कैलाश का हमेशा के लिए गेट कीपर भी नियुक्त कर दिया। मतलब एक साधारण बालक अब एक दिव्य प्राणी बन चुका था। और उसी दिन से नंदी जो हैं, वो भक्तों और भगवान शिव के बीच का एक पुल बन गए। माना जाता है कि शिवजी अक्सर गहरे ध्यान में रहते हैं, तो भक्तों की बात उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं। और यही वजह है कि आज भी लोग मंदिरों में जाकर अपनी मन्नतें नंदी के कान में कहते हैं। नंदी की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। चलिए अब एक किसान की कहानी से देखते हैं कि ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है और ये बताती है कि सच्ची श्रद्धा आज भी चमत्कार कर सकती है। तो कहानी है शंभू नाम के एक गरीब किसान की, जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था।
उसके पास एक प्यारा सा बैल था, मोती, जिसकी वजह से उसके खेत में अच्छी फसल होती थी। पर उसका पड़ोसी हरिया उसकी कामयाबी से जलता था। तो एक रात जलन में आकर हरिया ने मोती के चारे में जहर मिला दिया और अगली सुबह शंभू को अपना प्यारा बैल मरा हुआ मिला। शंभू का तो दिल ही टूट गया। वो सीधा शिव मंदिर गया और मूर्ति के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मेरा ये दुख दूर कर दो। और तभी एक चमत्कार हुआ। उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक बैल खड़ा है और वो हूबहू उसके मोती जैसा दिख रहा था। शंभू उस बैल को घर ले आया और उसके आते ही खेतों में फिर से बहार आ गई। लेकिन हरिया ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने सोचा कि इसे भी मार दूंगा। पर इस बार जैसे ही वो बैल को जहर देने गया, बैल ने जादुई तरीके से अपनी रस्सी खोली और हरिया के पीछे भागा। डर के मारे हरिया ने पूरे गांव के सामने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। तो देखा, उस चमत्कारी बैल ने न सिर्फ शंभू को बचाया बल्कि उस दुष्ट को सजा भी दिलवाई। हरिया को तो गांव से निकाल दिया गया और शंभू ने अपनी बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से की और उस बैल के साथ खुशी खुशी रहने लगा, जिसे वो शिवजी का ही आशीर्वाद मानता था। सच में ये तो आस्था की जीत थी। तो नंदी की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बिना किसी स्वार्थ के किया गया विश्वास किसी भी किस्मत को पलट सकता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर कभी अपनी कोई एक इच्छा नंदी के कान में कहने का मौका मिले जो सीधी शिवजी तक पहुंचे, तो वो इच्छा क्या होगी? इस पर सोचिएगा जरूर।